बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ हमद सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़ दुरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। मैं हूँ आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। इमरान रियाज खान एक बार फिर इन एक्शन। सैफर केस के अंदर इमरान खान की बरीयत, KP के गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मुतालबा। नजर का आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पहुंचाता रहूं। नजर का आज की वीडियो में हम लोग आपको इमरान रियाज खान, जिन्होंने अपना पहला व्लॉग आज कर दिया है और पहला व्लॉग ही बहुत दिल का खैर है, उस व्लॉग के बारे में बताएंगे। और फिर हम लोग आपको जो सैफर केस इस वक्त चल रहा है तो उसके क्या मामला था वो बताएंगे। और आखिर पे हम लोग KP के गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है, वो मुतालबा क्या है उसकी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ पहुँचाता रहूँ। नजर काम एंकर पर्सन इमरान रियाज खान, जो कि हर पाकिस्तानी की हर दिल अजीज शख्सियत है, आज उन्होंने रिहाई के बाद एक बार फिर अपने व्लॉग शुरू कर दिया। नजर काम इमरान रियाज खान ने अपने पहले ही व्लॉग के अंदर बहुत ही तहल का खैर गुफ्तगू की। इमरान रियाज खान ने कहा कि जब FIA की टीम उनको गिरफ्तार करने के लिए आई तो उन्होंने FIA की टीम से कहा कि उनके वारंट गिरफ्तारी दिखाए जाए और मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश ना की जाए। इमरान रियाज खान ने कहा कि मेरे वारंट गिरफ्तारी उनके पास नहीं थे, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और बाद में जब रिहाई के बाद मैं घर आया हूँ तो मुझे बताया गया है कि वो लोग घर के अंदर घुस आए थे और उन्होंने घर वालों को हिरासत किया। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी एक बेटी की तबीयत उसी दिन से ख़राब हो गई थी और मुझे उसको नॉर्मल करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं हमेशा हक और सच के लिए लड़ता रहूँगा और मैं हमेशा हक की आवाज़ बनता रहूँगा। ये लोग मुझे गिरफ्तार भी कर लेंगे तो फिर भी मैं हक और सच की बात करता रहूँगा। नजर काम दूसरी तरफ सैफर केस की समाअत हो रही है, जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फरूक इस केस की समाअत कर रहे हैं। नजर काम जस्टिस आमिर फरूक वो जज हैं कि जिस पे हमेशा पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो इस चीज़ के हक में रहे हैं कि जस्टिस आमिर फरूक को उनके केस की समाअत ना करने दी जाए। लेकिन सैफर केस की एक बार फिर जो रिव्यू पिटीशन है समाअत हो रही है, उसके अंदर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फरूक इस केस की समाअत कर रहे हैं। नजर काम इस केस के अंदर जो बैरिस्टर सुलेमान सफदर इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान बहुत तल का खैर इंकशाफात किया और उन्होंने कहा है कि ये केस किसी तौर पे नहीं बनता था। उन्होंने मजीद कहा है कि जब इस केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई जाने लगी थी तो हम लोगों से ना हमें कोई व्यूज़ करने की इजाज़त दी गई, ना हमसे जिरा की गई, ना हमारे वकील को बोलने की इजाज़त दी गई, ना गवाहान पे जिरा करने की इजाज़त दी गई। सुलेमान सफदर ने कहा है कि जिस वक़्त एक दिन हम लोग वकीला लेट हुए तो इन लोगों ने कहा कि सरकारी वकला वो है इमरान खान का केस लड़ेंगे और फिर ऐसे वकला इमरान खान के केस की समाअत के लिए दिए गए कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकला थे ही नहीं, वो हाई कोर्ट के वकला थे और उनको इमरान खान का केस लड़ने के लिए कहा गया। बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने कहा कि ये सरासर नाजायज़िया और नजर काम इस केस के अंदर एक मोड़ उस वक़्त तक अचाना गया जब जस्टिस गुल औरंगजेब ने कहा कि ओह माय गॉड, और उन्होंने ओह माय गॉड उस वक़्त कहा कि जब उन्होंने ये चीज़ सुनी कि इस केस के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ये सरासर ज़्यादती है, ये सरासर जुल्म है कि एक बंदे को अपना जो व्यूज़ है उन देने की इजाज़त ना हो, ना उनको जो उनके वकला है उनको मुल्ज़िमान पे जिरा करने की इजाज़त हो, ना गवाहान पे जिरा करने की इजाज़त दी जाए, तो ये सरासर ज़्यादती है। नजर काम अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो इस वक्त जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं और नजर काम हैरत अंगेज तौर पे जस्टिस आमिर फरूक भी उन्होंने भी कहा है कि ये सरासर ज़्यादती हुई है। अगर आप लोगों को मौके नहीं मिले तो ये किसी तरह कानून में नहीं है कि जो मुल्ज़िम हो उसको अपने केस के दिफा का हक के दिफा ना दिया जाए। नजर काम ये बहुत ही इस वक्त हैरान कुन बात है। जस्टिस आमिर फरूक वो जज है कि जिस पे हमेशा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इतराज़ात रहे हैं
और उन्होंने हमेशा कहा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस कादी फैज ईसा और जस्टिस आमिर फरूक वो इनके केस ना सुने। और ये लगता भी है जिस वक्त समात किसी केस की समात जस्टिस कादी फैज ईसा साहब कर रहे हो या जस्टिस आमिर फरूक साहब कर रहे हैं, तो हमेशा यही लोगों की राय आ रही होती है कि ये जो केस है वो इमरान खान के खिलाफ जायज़ है। नाज़रीन का जस्टिस आमिर फरूक का ये कहना कि आप लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, तो क्या वो नहीं जानते कि जो जज जिसने इमरान खान का ये केस सुना था वो जस्टिस आमिर फरूक के अंडर आता था, और जस्टिस आमिर फरूक ने ही कहा था कि जल्द से जल्द इस केस की समाप्त पूरी की जाए। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त था कि क्योंकि इलेक्शन होने थे और इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को सज़ा देनी चाहिए थी। नजर कम अगर इन केसों को देखा जाए तो साफ चीज़ नज़र आ रही, चाहे वो सैफर का केस हो, चाहे तोशा खाना का हो, या फिर जो इस वक्त तीसरा केस जिसको अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से कहा जा रहा है वो हो। इन चीज़ों में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम हो जाएंगी। नजर कम अब सैफर केस जो लगा हुआ है वो कहा जा रहा है कि आज की हियरिंग के अंदर या आज नहीं तो फिर कल ज़्यादा से ज़्यादा आज शायद फैसला महफूज कर लिया जाए और कल फैसला सुना दिया जाए। तो ये सिर्फ 2 दिन का केस रह गया है, और अगर सैफर केस ख़त्म हो जाता है तो इमरान खान का जो सबसे ख़तरनाक केस था, क्योंकि इस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ संगीन गिरदारी के मुकदमा थे, अगर ये केस फारिग होता है तो फिर इमरान खान जल्द से जल्द बरी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक अलकादर ट्रस्ट का केस है और दूसरा जो तोशा खाना केस है। तोशा खाना केस अगर इमरान खान को सज़ा दी है तो फिर यकीनी तौर पे औरों को भी सज़ा देनी हो जाएगी, लिहाजा ये केस इमरान खान भी बरी हो जाएगा। और अलकादर ट्रस्ट का वैसे ही कोई इतना बड़ा केस नहीं है, तो उम्मीद है कि इमरान खान अब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। नजर काम दूसरी तरफ KPK हुकूमत ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। नजर काम KPK हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ नियाज़ी ने एक वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट हमारे लीडर हमारे चेयरमैन इमरान खान की हिफाजत नहीं कर सकती तो फिर इमरान खान को हमारे हवाले किया जाए, और KPK हुकूमत इमरान खान की सिक्योरिटी बहुत अच्छे तरीके से कर सके। बैरिस्टर सैफ नियाज़ी ने मज़ीद कुछ किया है, आप ये वीडियो देखें। अब हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप लोग वीडियो देखें। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप मुलाहिज़ा कीजिए बैरिस्टर सैफ नियाज़ी की ये वीडियो। हम 47 की बुनियाद पर वज़ीर आला बनने वाली खातून मरियम नवाज़ इमरान खान के खौफ में इस बुरी तरह मुब्तला है कि उसने पंजाब की तमाम जेलों में कैदियों और हवालातियों पर मुलाकातों की पाबंदी लगा दी है। खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत मुतालबा करती है कि इमरान खान को अगर सिक्योरिटी ख़दशात हैं और ख़तरात हैं और पंजाब की नाअहल हुकूमत उनकी हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकती तो उन्हें खैबर